नमस्ते दोस्तों, कैसे हो। मैं आ गया हूँ आपके समक्ष एक नई जानकारी लेकर। बने रहिए इस वीडियो के साथ और वीडियो को अंत तक देखिए। तो दोस्तों, नई जानकारी क्या रहने वाली है आप लोगों को स्पष्ट बता दिया जाएगा। शिव महापुराण, आखिर शिव महापुराण के अंदर क्या क्या बातें लिखी गई है, जरा समझते हैं बड़े प्रेम और ध्यान से। आप लोग कभी भी किसी भी बात को समझना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको जो नॉलेज दिया जाएगा वो सिर्फ शास्त्रों के अनुसार दिया जाएगा। कोई फेक बात नहीं की जाएगी, को कोई हवाई बात नहीं की जाएगी। बात जो है वही स्पष्ट बताई जाएगी। तो आखिर क्या लिखा हुआ है शिव महापुराण में। तो चलो हम आगे बढ़ते हैं और उस पेज को ओपन करते हैं जिस पेज पे क्या क्या कहानी लिखी गई है, क्या कथा वहां पर लिखी गई है भगवान शिव के बारे में। तो चलो आरंभ करते हैं और आरंभ करके कुछ कुछ पुष्ट हम पढ़ लेते हैं और आप लोगों को सुना देते हैं। दोस्तों, मेरा एक पिछला वीडियो बना हुआ है जो कि शिव महापुराण बुक के बारे में कुछ जानकारी दी गई है। और अब जिस बुक में हम पढ़े रहे हैं और जिस बुक को हम पढ़ रहे हैं और आपके समक्ष जो बातें रख रहे हैं वो बातें दोस्तों है शिव महापुराण में लिखी हुई। अब यहां पर द्वादशोध्याय और हटेश्वर लिंग प्रारंभ भाव से महात्म काल प्रवंश। दोस्तों, ये जो एक शब्द है ये संस्कृत में लिखा हुआ है। तो आप लोग पेज को ओपन कीजिए और ओपन करने के बाद एक शब्द जो है आपके समक्ष आएगा लिखा हुआ, जो सीधा सीधा हटवेक्सर लिंगे के प्रादुर्भाव एवं महात्व का पर्वन। तो ये नाम आएगा आपके समक्ष। इसी नाम को पढ़ के आपको आगे बढ़ना होगा और इसी में बातें लिखी हुई है। तो क्या बातें लिखी हुई है जरा समझ लेते हैं। देखो दोस्तों, यहां पर बात आती है, ऋषि बोलते हैं, हे सूत जी। अब थोड़ा नाम को अच्छे से समझते हैं। हे सूत जी, ठीक है। अब ये जो नाम है ये एक नाम है। तो यहाँ पर क्या होता है कि वो कहते हैं, ऋषि कहते हैं कि आप तो अच्छी तरह से जानते हैं कि संसार में क्या क्या हुआ है और ज़्यादातर आप ये भी जानते हैं कि किस तरह से शिव रचना हुई और शिव रचना होने के बाद किस तरह से आगे का जो कार्यक्रम था वो चला था। तो मुझे स्पष्ट से बताइए कि क्या हुआ था। दोस्तों, एक पेज है, इस पेज की कथा मैं नहीं पढ़ना चाहता हूँ। मैं आप लोगों को कुछ मेन पॉइंट्स जो है आप लोगों के समक्ष रखना चाहूँगा। तो बस वो पॉइंट आप लोग समझिए कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। यहाँ दोनों पुरुषों के अंदर एक बात हो रही है। और बात क्या हो रही है? बात ये हो रही है कि आखिर ये शिवलिंग की पूजा कब शुरू हुई थी और ये शिवलिंग का अर्थ क्या है, क्यों करते हैं पूज्य लोग, क्या है इस शिवलिंग में खास। तो जरा स्पष्ट से बताइए ताकि मुझे भी समझ में आ जाए। ऋषि बोल रहे हैं सूत जी से, स्पष्ट से बताइए क्या मुझे भी समझ में आ जाए कि आखिर लोग जो है ये शिवलिंग की पूजा क्यों कर रहे हैं, क्या है इस शिवलिंग में ऐसा। कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा है कि शिवलिंग की पूजा कहाँ कहाँ होती है। क्या हमारे भारत में होती है? नहीं। शिवलिंग की पूजा
अलग अलग कंट्रियों में भी होती है, पर कुछ नाम और मान्यताएं अलग होते हैं। योनि और शिवलिंग की जो पूजा है वो अलग अलग कंट्रियों में भी होती है। ये बात आप याद रखिए। रिसर्च कीजिए, गूगल पर जाइए, रिसर्च कर लीजिए, देख लीजिए कहाँ कहाँ शिवलिंग की पूजा होती है। ठीक है ना। अब चलते हैं 237 पोस्ट नंबर 237 नंबर पेज पर हम चलते हैं और वहाँ पर हम पढ़ते हैं कि क्या लिखा हुआ आखिर। तो दोस्तों आप क्या कीजिए, ये शिव पुराण जो बुक है निकाल लीजिए और ये 12वां अध्याय निकाल दीजिए हटकेश्वर लिंग का, और फिर पढ़ लीजिए, सारा का सारा समझ में आ जाएगा आप लोगों को। ये शिवलिंग की महिमा वहां पर लिखी हुई है। ब्राह्मणों एवं व्यास जी की बातें होती हैं। ब्राह्मण कहते हैं कि ये शिवलिंग की पूजा क्यों हो रही है, क्या है शिवलिंग, तो जरा स्पष्ट से बताइए। तो फिर व्यास जी भी कहते हैं कि एक दारुण नामक एक वन है, एक जंगल, वहां पर शिव की पूजा नित्य होती है, डेली होती है। और किस तरह से होती है, वहां पर क्या क्या चढ़ा जाता है, वो भी आप लोगों को बताना चाहेंगे। कथा के माध्यम से बताया जाता है कि वहां पर उस दारुण नामक वन के अंदर भगवान शिव की पूजा आराधना साधना होती है, और साधना होती है, तपस्या होती है। लोग सुबह शाम दोपहर को आराधना पूजा करते रहते हैं, इतनी मेहनत करते हैं। एक दिन भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं और सोचते हैं कि क्यों ना हमारी भक्तों की हम परीक्षा लेने चले जाएं। तत्काल भगवान शिव दारू नामक उस वन के अंदर प्रवेश हो गए और फिर चल दिए अपने ही भक्तों की परीक्षा लेने। गाइस, पढ़ते पढ़ते ये मैंने क्या सुन लिया कि भगवान प्रकट हुए, भगवान शंकर प्रकट हुए हैं उस वन के अंदर अपने ही भक्तों की परीक्षा लेने। विकराल रूप, अद्भुत रूप, अंग पर भभूत लगाए हुए, चटाई बिखरी हुई। परंतु एक बात समस्या की ये आन खड़ी हुई, वो अपने भक्तों की परीक्षा लेने आए थे या फिर डराने आए थे। और मेन बात ये आ जाती है कि भगवान जब आए थे तो अपने ही हाथों में तेजोमय वो लिंग को पकड़ कर आए थे। इसका क्या कारण हो सकता है? तेजोमय लिंग अर्थात तेज का अर्थार्थ क्या होता है? तेज का अर्थार्थ होता है वीर्य, और वीर्य से लदाबद्ध अपना ही लिंग को अपने हाथ में पकड़े वो चले आ रहे हैं। ये कौन सी परीक्षा है, समझ नहीं आता है। चलो इसको बारीकी से समझते हैं। आप भी दोस्तों बुक को ओपन करके बैठिए और सामने रख दीजिए और पढ़िए। 236 नंबर पोस्ट पर ये लिखा हुआ, पढ़िए उसको, तब आप लोगों को भी समझ में आ जाएगा कि आखिर ये भगवान शिव ये कौन सी क्रिया करने जा रहे हैं। तेजोमय लिंग को अपने हाथ में धारण किए आगे बढ़ते जा रहे हैं। चलो आगे देखते हैं आगे क्या क्या करते हैं। भगवान शंकर तेजोमय लिंग लेकर आगे बढ़ रहे हैं। अपने तन पर एक कपड़ा भी नहीं, सिर्फ राख लपेटे हुए थे। हाथ पैर मुंह पूरे बदन पर राख लपेटे हुए चल रहे थे और अश्लील लीलाएं वो कर रहे थे। इस प्रकार की लीलाएं कि लोग उसको देख कर डर जाए। तेजोमय लिंग को अपने हाथ में धारण किए हुए अलग अलग दिशाओं में वो घूम रहे हैं। सामने महिलाएं भी है, पुरुष भी है। नग्न अवस्था में देखकर उन लोगों को शर्म भी आती होगी, परंतु ऐसी क्रिया क्यों कर रहे थे? मुझे समझ में नहीं आता एक बात कि जो क्रियाएं वो कर रहे थे, जिस तरह से भगवान को दिखाया गया है, क्या वो भगवान वास्तविक में इसमें ऐसे कर रहे थे, या फिर
जो पुस्तक के अंदर, जो इस महाशिव पुराण के अंदर जो लिखा गया है वो गलत लिखा गया है, या फिर जो वहां पर जो हो रहा था वो गलत हुआ है। देखिए, आप लोग समझिए इस चीजों को कि क्या गलत है। इस तरह से भगवान की बेइज्जती हो जाती है। भगवान को इस तरह से नग्न अवस्था में दिखाना, हाथ में तेजो में लिंग लेकर चलना, ये कौन सी प्रक्रिया है? बताइए आप, कितना गलत हुआ है ये भगवान शंकर के साथ, कितना गलत हुआ है। चलो दोस्तों, इस बात को यही विराम देते हैं और इसी कहानी को हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। तब तक आप लोग विश्राम कर लीजिए और खोज करिए आप भी, क्या क्या ये बुक में असल में लिखा हुआ है? एक ना लिखा हुआ है। मैं इनका एक पेज लगा देता हूँ आपके समक्ष, स्क्रीनशॉट लगा देता हूँ उस पेज का जिसमें ये लिखा हुआ है। तभी आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि वास्तविक में बात सच है। आखिर किसकी गलती रही होगी वो तो वही जानते हैं। चलो मिलते हैं किसी और वीडियो में।